कर लेते हैं आपके एरियाज के मौसम की, क्योंकि अभी अलग अलग जिलों में मौसम अलग अलग करवट ले रहा है। मरुधरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 21 जिले फिलहाल ऐसे हैं जहां पर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कौन से 21 जिले। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ये वो हैं जहां पर 21 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। प्रदेश में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी ये वो तारीख है, 6 जनवरी तक सर्दी से थोड़ी बहुत राहत रहने वाली है। मौसम साफ रहेगा, शीतलहर से राहत मिलेगी, मगर 6 जनवरी के बाद फिर से मौसम करवट बदल सकता है और फिर से सर्दी और ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी कि जो टेम्परेचर है, जो पारा है, वो और ज़्यादा गिर सकता है। कम धूप निकल रही है, इस वजह से जितना टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर का एहसास हो रहा है। अगर कहीं पर 5 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, एहसास 2 डिग्री या 3 डिग्री का हो रहा है, और उसका कारण यही है कि उन पर्टिकुलर जगहों पर धूप नहीं आ रही है। विजिबिलिटी आज अगर बात की जाए तो कल के मुकाबले और ज़्यादा कम हो गई है। कोहरा कल के मुकाबले आज और ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि मौसम विभाग कह रहा है कि अभी कुछ दिनों की ये राहत वाले दिन हैं। इस ठंड को, इस सर्दी के तीखे तेवर को भी मौसम विभाग फिलहाल राहत बता रहा है, क्योंकि आगे यानी 6 जनवरी के बाद जो मौसम है वो और ज़्यादा सर्द होने की संभावना है। फिलहाल उदयपुर ज़िले में भी कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि अगर धूप निकलती है तो हो सकता है कि जो टेम्परेचर है वो पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ जाए। मेरे सहयोगी स्वदेश कपिल मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही दीपक गोयल भी जुड़ गए हैं। पहले स्वदेश कपिल का रुख करते हैं। स्वदेश, आपके आसपास मौसम कैसा है, जरा बताइए। धूप कितनी निकली है ये भी बताइए, और कितने दिनों तक ये मौसम ऐसा ही रहेगा ये भी समझाइए। हार्दिक, आपको बताना चाहूंगा, विगत 7-8 दिन पहले हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई थी। हाँ। उसके बाद से अचानक सर्दी का प्रकोप जारी हुआ, जो शीतलहर थी और कड़ाके की हो गई। अब इन पिछले 3 दिनों से, मतलब अपन बुधवार से बात करें तो बुधवार, गुरुवार और आज शुक्रवार, आज 3 दिन से शहर में धूप निकली है। वहीं अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर अभी 6 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है और अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहता है, और लोग अभी तक छुपे हुए निकल रहे हैं। अगर हम अलवर से बाहर निकलते हैं, टुवार्ड्स बात करते हैं करौली मेगा हाईवे की, तो अलवर से 3 किलोमीटर बाद ही कोहरा चालू हो जाता है, क्योंकि इस वक्त ही सरसों और गेहूं जो रबी की फसल है उसमें पानी दिया जा रहा है। नमी के कारण कोहरा और ठंडी हवा के बीच में बढ़ जाता है, जिससे अत्यधिक ठंड हो जाती है। अगर बात करते हैं थानागाजी पुराने जयपुर रोड की, तो वहां भी यही हालात हैं। बैरोड रोड की बात करें तो वहां भी सरसों की वजह से जो पानी लग रहा है, कोहरा है, विजिबिलिटी केवल 100 मीटर है। मैं भी शहर में हूँ, पर बाहर के इलाकों की बात करें तो वहाँ विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और लोग कड़ाके की ठंड से बचते नजर आ रहे हैं, आपका सहारा ले रहे हैं और शहर सुनसान हो रखे हैं। ठीक है, ठीक है। इस अपडेट के बाद अब सीधे जयपुर की अपडेट ले लेते हैं। जयपुर के हालात क्या हैं दीपक, अगर बता सकें। यहाँ पर विजिबिलिटी कितनी ज्यादा है, वाहनों की गति कम हुई है, नहीं हुई है, ठंड से बचने के लिए लोग किन चीजों का सहारा ले रहे हैं, दिखाइए, बताइए। देखिए, मौसम है करवट लेता है, और मौसम जब करवट लेता है तो सर्दी भी लगती है और सर्दी से राहत भी मिलती है। और यही कारण है कि अभी आप जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जयपुर का स्टेचू सर्किल है, और इस जगह मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ सीधी धूप आ रही है, यानी कि सर्दी से राहत मिली है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी कितनी यहाँ बहुत कम थी। स्टेचू से अंबेडकर सर्किल या विधानसभा तक, या कह सकते हैं कि 5 बत्ती तक का नज़ारा है वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज मौसम है वो कह सकते हैं कि बदला हुआ नज़र आ रहा है। सर्दी से राहत मिली है, और कह सकते हैं कि जो बोल नहीं सकते पंछी आज वो खुले आसमान के अंदर उड़ान भी भर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कई ऐसे कह सकते हैं कि विजिबिलिटी कम होने के चलते सर्दी के कारण इसका असर शहर की सड़कों पर नज़र आता है, क्योंकि लोग जल्दी है वो नहीं निकलते, रजाई के अंदर दुबके रहते हैं, या कैसे अंगीठी का है वो सहारा लेते हैं, हीटर का सहारा लेते हैं, गर्म तासीर के व्यंजनों का आनंद लेते हैं। लेकिन आज मौसम खुला हुआ है, और खुला होने के चलते शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नज़र आ रहा है, धूप खिली है, और धूप का कह सकते हैं कि लोग हैं वो आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह के
जो दर्शन है आज सूर्य देव ने, भगवान सूर्य देव ने दिए हैं और सूर्य देव के दर्शन के साथ लोग अपने दिन की शुरुआत है वो कर रहे हैं। स्टैचू सर्किल का आप नज़ारा देख लीजिए कि कुछ दिन पहले इस स्टैचू सर्किल का मौसम के चलते, कोहरे के चलते और तापमान के चलते जो सर्दी थी उससे विजिबिलिटी बहुत कम थी, कोहरा नज़र आ रहा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि खुली धूप का निकलने के बाद में यहाँ कोहरा बहुत कम है। कोहरे की तस्वीरें आपको कैमरा पर्सन राहुल आप बताएंगे। कोहरा भी नज़र आ रहा है, लेकिन जितना से 3 से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले कोहरा नज़र आ रहा था वो कोहरा अब यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि कुछ राहत जयपुर वासियों को यहाँ पर मिली है, क्योंकि मौसम विभाग का जो कहना है कि शहरों का इस मौसम के बदलाव के साथ में दिन का जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। तेज धूप और हल्के जो बादल हैं उसके कारण सर्दी में राहत मिली है और उत्तरी हवाओं से गलन और कोहरे के से लोगों को कुछ राहत मिली है। कल का दिन भी बहुत रात भरा था, लेकिन शाम होते होते थोड़ी सी मौसम ने करवट ली और यही कारण अगर रहा हो कि सके तो ये बताइए कि कल अधिकतम तापमान जयपुर का कितना था और न्यूनतम तापमान कितना था, और आज मौसम विभाग ने क्या संभावना जताई है? आज का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान कितना है? बिल्कुल, देखिए जो जयपुर का यदि हम बात करें तो जयपुर के अंदर अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम तापमान की यदि हम बात करें जयपुर की तो जयपुर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री था। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है, क्योंकि सबसे कह सकते हैं कि अलग अलग जो जिले हैं और जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसमें जैसा आप बता भी रहे थे कि 6 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की मौसम विभाग ने यहाँ पर संभावना जताई है। 5 जनवरी को प्रदेश में एक हल्का पश्चिमी जो विक्षोभ है, वेस्टर्न ईस्टर्न है, वो का उसका प्रभाव है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन आपके पास लौट कर आऊंगा, मेरे साथ स्वदेश कपिल भी जुड़े हुए हैं। स्वदेश, आप बताइए, क्या जयपुर में जिस तरह की धूप निकली हुई है वैसी ही धूप आपके आसपास भी है? आपके आसपास अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान कितना है? बिल्कुल हार्दिक, बताना चाहूंगा आज भास्कर की लगातार 3 दिन से किरणें इतनी ओजस्वी हैं कि लोग अपने घरों की छत पर बैठे हुए हैं। इस जो हमारे यहाँ जो सूखी ठंड पड़ती है इससे बचाव और राहत महसूस कर रहे हैं। बात करते हैं ट्रेनों के आवागमन की, तो 16 ट्रेनें लेट आई थी, करीब 1.5 घंटे लेट चली। चूंकि उत्तर भारत से जो ट्रेनें आती हैं, इलाहाबाद हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, या बिहार से जो गाड़ियां आती हैं कलकत्ता से, वो गाड़ियां 1.5 से 3 घंटे तक लेट चल रही हैं। यहाँ से टुवर्ड्स दिल्ली जाती हैं, रेवाड़ी जाती हैं। चूंकि यहाँ अगर अलवर की बात करें, अलवर पहाड़ियों से घिरा है, पर यहाँ जो दिल्ली की हवा है, बहती हुई हवा पहाड़ों से, हिमाचल से चलती हुई, यहाँ ठंड, गलन भरी ठंड है। सिलीसेट की बात करें तो वहां पर भी कोहरा छाया हुआ है। और यहाँ का मैं तापमान बता देता हूँ। यहाँ आज जो कल बीता गुरुवार है उसको 6 डिग्री था और अधिकतम 18 था। आज भी 8 डिग्री न्यूनतम रहेगा और 21 डिग्री तक अधिकतम रहने की संभावना है। यानी कि कल के मुकाबले आज का दिन थोड़ा बेहतर है जयपुर के लिए भी।